आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, नसीब नहीं, कर्म से बदलता है मनुष्य का जिंदगी। श्रद्धालुओं, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है जब भगवान शिव एक महात्मा संत के रूप में पृथ्वी लोक पर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल था, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा सवाल था, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। फिर भगवान शिव, जो महात्मा संत के रूप में कहते हैं कि तुम्हारे ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन सवालों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हें तुम्हारे इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनना। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो एक बाज उसे देख रहा था। जैसे ही सर्प बाहर निकला, बाज ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन सर्प ने खुद को जल्दी से वापस बिल में खींच लिया। थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना सिर बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि बाज अभी भी वहीं है या चला गया है। बाज ने फिर से सर्प पर हमला किया, लेकिन सर्प फिर से बिल में छुप गया। जब भी सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला कर देता और उसे पकड़ने की कोशिश करता। बाज सोच रहा था कि जब भी सर्प बाहर निकलेगा वह उसे अपना भोजन बना लेगा। सर्प इस डर से बिल में छुपा रहता था। काफी समय बीत जाने के बाद सर्प ने सोचा कि अगर राजा विक्रम आदित्य कहीं से आ जाएं, तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और वही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। राजा विक्रम आदित्य को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से गुजरता उससे सर्प कहता, भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम आदित्य तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम आदित्य से मिला दो, तो मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। एक दिन राजा विक्रम आदित्य, जो दूसरों के दुख दूर करते थे, उसी मार्ग से जंगल में जा रहे थे। सर्प को पता चला कि कोई रास्ते से गुजर रहा है, तो वह बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम आदित्य से मिला दो तो मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। जब राजा विक्रम आदित्य ने यह सुना तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम आदित्य से क्या काम है। सर्प ने जवाब दिया, देखो भाई, राजा विक्रम आदित्य दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर रहने वाला बाज मुझ पर हमला कर देता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम आदित्य कहने लगे, हे सर्पराज, आज मैं ही राजा विक्रम आदित्य हूँ। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे इस समस्या से मुक्त कर दीजिए, नहीं तो यह बाज मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम आदित्य ने कहा, हे सर्पराज, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं? सर्प ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा। मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा। आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम आदित्य ने कहा, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम आदित्य ने अपना मुंह खोल दिया और सर्प राजा विक्रम आदित्य के पेट में प्रवेश कर गया और वहां जाकर बैठ गया।
जब राजा विक्रम आदित्य जंगल में आगे बढ़े और काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम आदित्य ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सुनसान वन में छोड़ देंगे और मेरे पेट से बाहर निकल जाएंगे। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा, देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रमादित्य मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और अब उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम आदित्य के पूरे शरीर से कांटे फूटने लगे और महाराज विक्रम आदित्य के शरीर से कांटे निकल आए। राजा विक्रम आदित्य मन में सोचने लगे कि अब यदि मैं राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कंगाल हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम आदित्य एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से पसीना टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम आदित्य के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम आदित्य उस वन में एक कंगाल की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद राजा प्रताप था और प्रताप उस नगरी के महाराजा थे। महाराज प्रताप की 3 पुत्रियां थीं और राजा प्रताप बड़ा अहंकारी और अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से एक बेटी, जिसका नाम चित्रांजलि था, वह अपने पिता प्रताप से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंक या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल दिए। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बड़ी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल रहे थे जिसमें राजा विक्रम आदित्य अपनी झोपड़ी में कौड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। राजा विक्रम आदित्य को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम आदित्य के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा तम्रध्वज की बेटी चित्रांजलि का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी जल्दी ही चित्रांजलि को उस वन में ले जाकर राजा विक्रम आदित्य के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे महापराक्रमी राजा समय की मार झेल रहे थे और एक साधारण जीवन बिता रहे थे। चित्रांजलि बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रमादित्य की सेवा करती थी। उसकी दोनों छोटी बहनें बड़े बड़े राजाओं के घर में गईं और आराम की जिंदगी जी रही थीं, लेकिन चित्रांजलि राजा विक्रमादित्य के साथ दुखी जीवन बिता रही थी। कहते हैं कि जो अपने नियम और सिद्धांतों पर चलता है और धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे हमेशा सुखी रखना पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसीलिए उस झोपड़ी में रहते हुए भी चित्रांजलि को राजा विक्रमादित्य के साथ बहुत दिन बीत गए। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक और सांप का बिल था। एक रात राजा विक्रमादित्य सो रहे थे और चित्ररेखा उनकी सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सांप बाहर निकला और उसने राजा विक्रमादित्य के पेट में मौजूद सांप से कहा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने महाराज विक्रमादित्य से कहा था कि तू दूर वन में जाकर उनके पेड़ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है
इतने समय में राजा विक्रमादित्य न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर कर सकते थे। वह सांप आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तू उसी समय 100 टुकड़ों में बंट जाएगा और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा मैंने कभी नहीं देखा जो धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने लोगों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो 1 पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रांजलि बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रांजलि के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रमादित्य है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रांजलि एक आर्षि के आश्रम पर पहुंचती है और उन आर्षि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे 1 गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। आर्षि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्रांजलि कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं राजा प्रताप की बेटी चित्रांजलि हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस आर्षि ने उसे 1 गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रांजलि गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रमादित्य से कहने लगी, महाराज यह दवाई है आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने वह गंगा जल पी लिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने गंगा जल का सेवन किया, उनके पेट में मौजूद सर्प के 100 टुकड़े हो गए और वह सर्प नष्ट हो गया। धीरे धीरे वह सर्प राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। अब राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन चित्रांजलि ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए शहर में नहीं जा सकती। आप कृपया शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आइए। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, चित्रांजलि, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रांजलि ने कहा, महाराज आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चित्रांजलि की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बाजार में गए और वहां से एक तेल का पीपा लेकर आए। फिर चित्रांजलि वहां आग जलाती है और उस आग पर तेल को गर्म करती है। गर्म तेल को सर्प के बिल में डाल देती है, जिससे सर्प की मृत्यु हो जाती है। तब चित्रांजलि राजा विक्रमादित्य से कहती है, महाराज अब इस स्थान को खोद दीजिए। राजा विक्रमादित्य जब खुदाई करते हैं तो वहां से अपार धन संपत्ति निकलती है। चित्रांजलि कहती है, महाराज मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा विक्रमादित्य हैं, पर मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कौड़ी को दिया था, लेकिन मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, चित्रांजलि तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? उज्जैन नगरी चलो। पर चित्रांजलि नहीं मानती। फिर राजा विक्रमादित्य उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाते हैं। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा प्रताप पर एक और राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में प्रताप हार जाता है। राजा प्रताप अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए कपड़े पहने और भूख से पीड़ित। प्यास से राजा का गला सूख रहा था। घूमते घूमते राजा चित्रांजलि और राजा विक्रमादित्य के महल के पास से गुजरता है। चित्रांजलि अपने पिताजी को पहचान जाती है और अपने एक सेवक को भेजकर महाराज प्रताप को बुलाती है, जो फटे हाल थे और जिनके पास वस्त्र नहीं थे। प्रताप सोचते हैं कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा प्रताप उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो लड़की को पहचान लेते हैं। चित्रांजलि प्रताप से कहती है, पिताजी मैं वही चित्रांजलि हूँ। मैं आपसे कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। देखिए मैं अपने ही भाग्य का खा रही हूँ, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कौड़ी को दिया था,
परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम आदित्य की पत्नी हूँ। राजा प्रताप मन में विचार करते हैं और अपनी बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह न सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है। जो राजा विक्रम आदित्य के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था, अंततः वह विनाश को प्राप्त हुआ। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस प्रकार राजा विक्रम आदित्य और उनकी पत्नी चित्रांजलि ने राजा प्रताप का भव्य स्वागत किया। राजा विक्रम आदित्य महाराज प्रताप को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में अपनी सेना राजा प्रताप के साथ भेजी। जिस राजा ने प्रताप को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही सफल होता है। उसे भगवान किसी न किसी तरह से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी झिझकते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखो, वह पूरे संसार के हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।